नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 123। तो इसके बाद बच्चों हिंदी की कार्यपत्रिका है आज की, कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका, डेट है आज की, यानी तारीख है 2 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है एक माँ की बेबसी। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर, और आपके शिक्षक यानी टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, माँ शब्द सुनकर ही हम खुश हो जाते हैं। हमारी माँ हमारी एक मुस्कुराहट और हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती। आइए आज हम रतन की माँ से मिलते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता एक माँ की बेबसी बोलकर पढ़िए। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी। तो बच्चों, कविता आपको मिलेगी 69 नंबर पेज पर। वैसे तो 68 नंबर से स्टार्ट है, लेकिन जो पोएम है वो इसकी। तो बच्चों, कविता कुछ इस तरह से है। तैयार सर। जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा को, जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये थी बच्चों रतन की माँ की बेबसी के बारे में एक कविता। सुनिए आपने, अगर अच्छी लगी तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न 1। अपनी माँ का चित्र बनाकर चिपका कर देखिए। अगर चित्र बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो अपनी माँ का एक चित्र बनाइए, चिपकाइए, उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। यदि आप चाहें तो अपनी दादी या नानी का चित्र भी बना सकते हैं, जो आपको मन करे। तो बच्चों, चित्र जो बनाना है या चिपकाना वो यहाँ इस हिस्से में, और इस हिस्से में उनके बारे में 4-5 लाइनें लिखनी है। आगे इसके बाद अपनी माँ के लिए 5 विशेषण शब्द छाटिए। विशेषण क्या होता है बच्चों? जो अब उस चीज़ की विशेषता बताता है, जो आपकी माँ की विशेषता है। प्यारी है आपकी माँ, है ना? और आपकी माँ में क्या क्या विशेषताएं हैं, कोई 4 विशेषताएं और लिखिए। इसके बाद नीचे दिए गए उपसर्गों से मिलकर बने कुछ शब्द। उपसर्ग वो होते हैं बच्चों, किसी शब्द से जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे बे से जुड़कर बेबसी, है ना? तो बे से ही एक और बनता है बेसब्र, बेचारा। ना से नासमझ, नादान, नाकारा, है ना? ये भी तो हो सकता है, या नाकाम। अ जुड़कर बन जाता असंभव। उसी तरह से आ से क्या बन जाएगा? असमान, यानी जो समान नहीं है। और एक और बन सकता है अदृश्य। ये वर्ड इसमें भी आया था, है ना? ये शब्द कविता में भी आया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। इसके बाद है बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, शादी के चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और औरत आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद और बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये है बच्चों चित्र। आपको पूरा चित्र दिख जाएगा जब आप वर्कशीट देखेंगे पूरी। आगे चलते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। तुरंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसमें बच्चों एक चीज़ रह गई जो भी बता देता हूँ। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को परिवार की महत्ता समझाते हुए घर के सदस्यों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। और इसके बाद आती है बच्चों 123D। ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका, डेट है आज की सेम 2 दिसंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, यानी आसपास। हिंदी में अगर देखें तो यूनिट 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेज, यानी क्या हो अगर ये ख़त्म हो जाए। क्या ख़त्म हो जाए, अब आगे देखेंगे वर्कशीट में। स्टूडेंट नेम, यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों जैसे कि यातायात के साधनों का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला एलपीजी सिलेंडर या स्टोव में प्रयोग होने वाला केरोसिन तेल आदि में ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।
क्या आपने कभी सोचा ये ईंधन हमें कहाँ से प्राप्त होता? आइए नीचे दी गई बातचीत से पता लगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, एक्टिविटी 1, रमेश तेल शोधन कार्यशाला यानी ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशाला को क्या बोलते हैं? ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। उसका बेटा रवि उसे उसके कार्यस्थल पर ले जाने का निवेदन करता है। तो एक दिन वह रवि को तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी में ले जाता है। अब आप वहाँ पिता और पुत्र के बीच हुई वहाँ की बातचीत को पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये है इनके बीच की बातचीत। पिताजी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम क्या चीज़ है? पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। ओह, ऐसा है? तो ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं? तुम उन टैंकरों को देखो, यह है उसके उत्पाद, एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम आदि। ये रहे बच्चों। ओह, मुझे यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा चलते हैं, परंतु मैंने तुम्हें जो बातें बताई है उन्हें याद रखना। तो बच्चों अब है प्रश्न क, तेल शोधन ऑयल रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं? तेल शोधन में जहाँ पेट्रोलियम से उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। किसके थ्रू? शोधन के थ्रू। हमें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र की गहराई में पेड़ पौधों से, जो आपको मिल गया होगा। ग, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ कौन कौन से हैं? अभी बताए थे बच्चों, मोम, चारकोल, 2-3 लिख देता हूँ मैं, मोम, केरोसिन, एलपीजी गैस भी उसी से मिलती है। इसके बाद रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्यों होगी बच्चों कठिनाई? अगर आप भी ध्यान दें कभी, अब जब आप पेट्रोल के पास या ऐसी कोई पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ों के आसपास जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसे भी दिक्कत हो रही थी। प्रश्न 2, नीचे तालिका में दी हुई वस्तुओं में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, मोमबत्ती में क्या आता है बच्चों? मोम। रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में एलपीजी, गैस नहीं लिखूंगा क्योंकि जी का मतलब ही गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गाड़ी के इंजन में क्या डलता है बच्चों? पेट्रोल भी डलता है वैसे तो, और डीजल भी डलता है, तो फिलहाल हम यहाँ पेट्रोल लिख देते हैं। साइकिल की चैन में क्या डलता है? केरोसिन। और जनरेटर में डीजल। साइकिल की चैन में वैसे जो डलता है ग्रीस बोलते हैं, लेकिन ग्रीस फिलहाल यहाँ शब्द नहीं था तो मैंने केरोसिन लिख दिया है। एक्टिविटी, आपके घर या दैनिक जीवन में ईंधन कहाँ कहाँ से इस्तेमाल किया जाता है? सूची बनाइए। ये आपकी एक्टिविटी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, पहले और आज के जीवन में ईंधन के बढ़ते प्रयोग के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए तथा अन्य बीमारियों से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए सार्वजनिक जगह पर उचित दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।